हे पवन सुत महाराज, मैं ये क्या देख रहा हूँ? सामने दो वीर पुरुष बलकल वस्त्र धारण करके मस्त मत वाले हाथी की तरह ऋषिमुख पर्वत की ओर आ रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें भी मेरे भाई बाली की कोई ना कोई साजिश है। मुझे मारने का कोई ना कोई प्रयत्न अवश्य कर रहा है। हे हनुमान, जाकर देखो, दो वीर इधर को आते हैं, तपसी तेजस्वी दोनों नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग साप बस भाई बाली यहाँ नहीं आ सकता है, लेकिन जब तक मैं जीवित हूँ वो चैन नहीं पा सकता है। इसलिए जाओ, प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। यदि हो संदेह सत्य मेरा तो मुझे इशारा देना तुम। ठीक है महाराज, आप निश्चिंत रहिए। महाराज आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी वहां पर जाता हूँ। छल से, बल से, कौशल से सारा पता लगाता हूँ। यदि हुए यदि आपके मित्र तो आपसे न्याय मिलाऊंगा, और हुए बाली के भेजे दूत तो वही मार जाऊंगा। आप निश्चित रहे महाराज, मैं अभी जा रहा हूँ। क्यों नहीं है? जय श्री राम। यहाँ हनुमत लाल जी ने आप सामने और गौर वर्ण की हो, आप इस कठोर भूमि पर किस कारण से विचरण कर रहे हो, आप मुझे तो बतलाइए। कि तुम नारायण की तुम आपके रूप को देखकर के तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवों में से कोई एक है, अथवा इस जगत का कल्याण करने के लिए और भक्तों को तारने के लिए भगवान श्री ब्रह्म ने मनुष्य रूप धारण करके स्वयं इस पृथ्वी पर अवतार लिया है। कठिन भूम कमल पदगामी कवन है विजयो तुम स्वामी। हे नाथ, आप किस कारण से इस भूमि पर विचर रहे हो? ऊंचे पहाड़, बालू बयार, निश्चल बानर का अंदर पकड़, ऐसे बेहद दीवाने में आ गए आप चौकर बन गई। है आप यदि तपसी कोई या कोई क्षत्रिय पाते हैं, भूखे भटके आ निकले जाते हो, कौन कहाँ के हैं? मानव शरीर के नाते से विद्यापुरी के रहने वाले हैं। चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। हमारे साथ में हमारी भार्या सीता भी थी। यहाँ हरि निजकर देवी विप्र फेरे जो भोजन देवी। मेरी बेदनी का किसी ने बस हरण कर लिया है। हम दोनों भाई उसको ही खोजते फिर रहे हैं। आपन चरित कहानी गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। हमने तो अपना सब कुछ चरित्र आपको बतला दिया है, परंतु थोड़ी कथा अपनी भी सुनाओ। आप कौन हो? प्रभु पहचान गई चरिना, प्रभु पहचान पर गई चरिना, सो जाए गई करना, मोर नाम में पूछा साई। तुम पूछो कस नर की नाई, तुम पूछो कस नर की नाई। हे करुणा सिंधु, मैंने यदि आपसे यह पूछ लिया कि आप कौन हैं, यह तो मैंने न्याय का काम किया है।
क्योंकि मैं तो इस संसार में भटकता हुआ एक प्राणी हूँ। परंतु आप मुझसे पूछ रहे हो स्वामी कि मैं कौन हूँ। हे नाथ, आप मुझे न बसाइए। नाथ जीवित माया मोहा सोनिस्तर तुम्हारी छोहा। की जानने वाले हैं, फिर आप भी मुझको भूल रहे हैं। यह उपम नहीं है महाराज। तापर मेरे गोविंद दुआरे, जानू नहीं कुछ भजन पाए, जानू नहीं कुछ भजन पाए, जानू नहीं कुछ भजन पाए। हे प्रभु, मैं आपकी माया में आकर के इस संसार में सब कुछ भूल गया और मैं पाप करने लगा, सब कुछ भूल गया नाथ। परंतु मैं संसार में रह करके आपकी भक्ति नहीं जानता हूँ। मैं आपकी सोहन दिखा कर देता हूँ नाथ, मैं आपकी भक्ति नहीं जानता हूँ। ऐसे कहे पर चरण रखलाई, जतन प्रगट प्रीत उरलाई, तब रघुपति उठाए पुरवाए, निज लोचन जल शीश जुड़ावा, निज लोचन जल शीश जुड़ावा। नाम नहीं, मैं आपको कदाप नहीं भूल सकता हूँ। श्री महाराज, हम पागल हैं। इस ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहाँ पर बैठा है तो हर मंडलों का राजा है। अरे जिस निश्चंद्र सियाहरी, जिस निश्चय हाथ बता देंगे, पृथ्वी निश्चय से हीन करे, इस पद पर पार फैला देंगे। हे नाथ, आप निश्चित रहे। जिस कार्य को आप यहाँ करने के लिए आए हैं, उस सेवा में हम भी अपना सहयोग प्रदान करेंगे नाथ। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही हमारे महाराज सुग्रीव रहते हैं, इसलिए नाथ आप मेरे साथ चलिए और उनसे मित्रता कीजिए। आपके सारे कष्टों का वह अवश्य ही निवारण करेंगे। हाँ, चलिए। जन कंग चढ़ाए, ये दो जन कंग चढ़ाए। यहाँ लेकर के पहुंचे सुग्रीव जी के समक्ष। हे महाराज सुग्रीव, आप इनसे मिलिए। ये महाराज दशरथ जी के पुत्र, इनका नाम राम और लक्ष्मण है। हे प्रभु, यही हमारे दीन बंधु हैं। सादर मेरु नाय पदमाथा, एक अनविसरित रघुनाथ। धराए सिया राम, जोड़िए प्रीत जनाए। हे प्रभु, ये हमारे महाराज सुग्रीव हैं। यह भी अपने भार्या के दुख से भार्या का भी कारण हो चुका है, इसलिए मैं आज इस अग्नि को साक्षी देकर के इन्हें प्रतिज्ञा लेता हूँ, इनको अपना मित्र बनाता हूँ। मेरे पास में धन तो हुई नहीं है, परंतु जिस प्रकार से होगी उस प्रकार से प्रतिज्ञा है। जय हो जय हो। मैं भी आज अग्नि को साक्षी मान करके ये प्रण लेता हूँ कि मैं प्रभु श्री राम के कार्य में तन से, मन से, वचन से कर दूंगा। आपकी सेवा में, माता जानकी की सुध लाने में मैं अपना पूरा बल लगा दूंगा। सखा में तेरी सुनहरी से इतनी थी कि हम दोनों भाई एक दूसरे के बगैर रहते नहीं थे। कुछ समय व्यतीत हुआ तो वहां पर एक मायावी दैत्य भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। तो भाई बाली उसकी ललकार सुनकर के उससे युद्ध करने के लिए गए। तो भगवान, मैं भी उनके पीछे पीछे गया। तो भगवान, मैंने 15 दिन इंतजार किया भाई बाली का, 15 दिन में भी नहीं आए। फिर मैंने 15 दिन और इंतजार किया, अर्थात 1 महीने मैंने भाई बाली का इंतजार किया।
लेकिन भाई वाली लौट करके नहीं आए। तो 1 मास के बाद में उस गुफा के अंदर से सफेद रक्त की धारा निकली। सफेद रक्त मेरे भाई वाली का था। जब मैंने सफेद रक्त की धारा को देखा तो भगवान मैं विचलित हो गया, मैं घबरा गया कि आज उस मायावी ने मेरे भाई वाली को समाप्त कर दिया। तो भगवान इसी भय से मैं उस गुफा के मुख पर एक विशाल शिला अड़ा करके उस गुफा का मुख बंद करके वहां से अपने राज्य में आ गया। गद्दी को सोनी देखकर यहाँ के सामंतों ने मुझे यहाँ का राजा बना दिया। कुछ समय व्यतीत होने के बाद में भाई वाली उस मायावी को समाप्त करके वहां से जब राज्य में लौटे तो उन्होंने मुझे राजा बना हुआ देखा तो आग बबूला हो गए, लाल लाल हो गए। ऋष्यमूक पर्वत पर आएगा उसी दिन जल करके भस्म हो जाएगा। भगवान मेरी दुख भरी ब्रह्मा जी की शरण में क्यों नहीं चला जाए? मुझसे अपने प्राणों को बचा नहीं सकता है। नहीं मार सकता भगवान, मेरे भाई वाली को कोई नहीं मार सकता। क्योंकि जे नमित्र दुख होई नहीं बिलवत पातक हारी, नहीं बिलवत पातक हारी। क्योंकि जो उसे सुमेरु पर्वत की समान समझना चाहिए। और मित्रता की एक और विशेष बात और बताता हूँ कि लेत देत मनु संग न धरो, बल अनुमान सदा मित्र करो, बल अनुमान सदा मित्र करो। और सबसे बात और उत्तम विचार यही है कि यदि मित्र कुछ मित्र से मांगना चाहे, लेने देने में कभी कोई शंका नहीं करे। यदि मित्र बराबरी का नहीं है तो उसे बराबरी का करे। यदि मुझे ज्यादा कष्ट हो तो उसका कष्ट निवारण अवश्य करे। इसलिए सखा सो भाभी के अंचल में जाकर के छुप गया है क्या? गई कर चरण नार समझावा। यह कारण है चरण पकड़ लिए और कहने लगी, सोनपति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज भर सेवा। स्वामी, आपसे मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप युद्ध के लिए ना जाएं। सुग्रीव जी जिनसे मिले हैं उनके मुखारविंद पर बहुत ही अलौकिक तेज है। कौशले से